नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं जेडीपी डार्क स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक डरावने लड़के की कहानी कहने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए कहानी स्टार्ट करता हूँ। सहारनपुर के एक छोटे से गांव में माधवी अपने पति धर्मेश के साथ रहती थी। दोनों के शादी के 4 साल बाद माधवी गर्भवती हुई। धर्मेश अपनी पत्नी का बहुत ही ख्याल रखता था। वक्त बीतता गया और माधवी को प्रसव पीड़ा होने का प्रारंभ हुआ। उस रोज गहरी काली अमावस्या की रात थी। समय तकरीबन 11 बज रहे थे। अब माधवी को दर्द भी सताने लगा। उफ माँ, अब मुझसे सहन नहीं होता जी। आप जाओ, दाई माँ को बुला लाओ, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। दाई माँ का घर जाने में थोड़ा वक्त लगता है। आने जाने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, मैं आता हूँ दाई माँ को लेकर। ठीक, जल्दी जल्दी आ जाना। धर्मेश जल्दी जल्दी जाने की हड़बड़ी में घर का दरवाजा खुला ही छोड़ देता है। एक तांत्रिक उसी रास्ते से गुजरता है। माधवी की प्रसव पीड़ा की दर्द में रोने की आवाज सुनकर कुछ देर वही ठहर जाता है। फिर इधर उधर देखता है कि एक घर के दरवाजे खुले पड़े हैं। वह बिना देर किए घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और मन ही मन सोचता है, आज मेरी वर्षों की तपस्या को सिद्धि करने का वक्त आ गया है। इस महिला के साथ घर में दूजा कोई भी नहीं है। मेरे लिए यह वक्त सुनहरा है। मैं इसे हरगिज़ गवा नहीं कर सकता। तांत्रिक अपना जल्दी जल्दी भेष बदलकर माधवी के पास आता है। माधवी तांत्रिक के कदमों की आवाज सुनकर बोलती, तुम आ गए? साथ में दाई माँ आ गई? नहीं बेटी, मैं कोई और ही हूँ। तुम्हारी दर्द की आवाज सुनकर मुझे रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हारी मदद करने आ गई। अगर तुम मना कर दोगी तो मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं माई, मुझे बहुत दर्द हो रही है। तुम कुछ भी उपाय करके मेरा प्रसव करा दो। हाँ हाँ बिटिया, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तांत्रिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके माधवी का दर्द और भी बढ़ा देते हैं और माधवी एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म देकर बेहोश हो जाती है। तांत्रिक उस बच्चे को अपने गोद में लेकर अपनी शक्तियों से उसे एक ही साथ में हंसना और रुलाना शुरू कर देते हैं और वह बच्चा बिल्कुल वैसे ही करने लगता है। बच्चे की हंसी और रोने की आवाज बेहद ही डरावनी निकलती है। तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगता है। आज मेरा वर्षों की तपस्या सफल हो गई। मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। वह बच्चे की आंखों में अपनी तांत्रिक शक्तियों से जादू कर देता है और बच्चे की आंख लब्स जैसे जलने लगती है। उसी वक्त तांत्रिक बच्चे को जमीन पर जोर से पटक कर बच्चे को मार डालता है और उसे फिर से अपनी शक्तियों से जिंदा भी कर देता है। इस तरह वो इस कार्य को कई बार दोहराता है और इस तरह से उस बच्चे में बहुत सारे तांत्रिक शक्तियों का विकास कर देता है। फिर बच्चे की सभी तांत्रिक खून को 12 साल के लिए विलुप्त कर देता है और उसकी यह शक्तियाँ फिर से उसमें खुद ही उत्पन्न हो जाए, ऐसे गुण भी उस बच्चे में निहित कर देता है। और तांत्रिक अपने गले से एक लॉकेट निकालकर पहना देता है। फिर उसे अपनी उंगली काटकर रक्त की कुछ बूंदे उसे पिला देता है और लाड़ दुलार कर माधवी की बगल में सुलाकर वह तांत्रिक चला जाता है। उसके जाने के बाद माधवी भी धीरे धीरे होश आ जाता है। वह दाई माँ को पुकारने लगती है, कहाँ हो माई, कहाँ हो माई, मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। फिर माधवी का हाथ उस बच्चे पर पड़ती है। तू आ गया मेरा लाल। माधवी अपने बच्चे को देखकर सारा दर्द पीड़ा भूल जाती है। तभी थोड़ी ही देर में धर्मेश दाई माँ को लेकर आता है। धर्मेश माधवी के हाथों में खूबसूरत सा बच्चा देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। माधवी, तूने तो अकेले ही सब कुछ कर लिया। नहीं नहीं जी, कोई दूसरी दाई माँ आई थी, उन्होंने ही मेरी मदद की
और जाने कब चली गई, मुझे बोला भी नहीं। दाई माँ कहती है, अच्छा ला बिटिया, बच्चे को नहला धोला कर साफ कर दो ताकि ये और भी सुंदर लगे। जी जी दाई माँ, लो अच्छा, उसके बाद में अपने लाल को दूध पिला सकती हूँ ना। हाँ हाँ बिटिया पिला सकती है। दाई माँ बच्चे को जैसे ही गर्म पानी से नहलाती है, वह बच्चा उसी आवाज में रोने लगता है, ही हा 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 हा। यानी कि एक ही साथ में रोना और हंसना। दाई माँ बहुत ही डर जाती है, फिर जल्दी जल्दी कपड़े से पोंछकर उसे तेल लगाकर दूसरी सूखी हुई साफ कपड़े में लपेट कर दे देती है। लो बिटिया, अब इसे दूध पिला सकती हो। और दाई माँ वहां से जाने की आज्ञा मांगती है। बेटी अब मुझे जाने दो, कल सुबह चली जाना माए, ऐसे ही चली जाओगी बिना धनराशि लिए ही। नहीं नहीं बेटी, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं, फिर कभी दे देना। धर्मेश उसी समय कुछ पैसों की नोट निकाल कर दे देता है और दाई माँ चली जाती है। माधवी और धर्मेश दोनों ही बहुत खुश थे। माधवी अपने स्तन निकालकर जैसे ही अपने लाल को दूध पिलाती है, वैसे ही वह बच्चा जोर से स्तन में काटना शुरू कर देता है। माधवी दर्द से चिल्लाने लगती है। धर्मेश डर सा जाता है, क्या हुआ, क्यों चिल्लाई तुमने? तभी माधवी के स्तनों से खून आने लगे और बच्चा खून को अपनी जीभ से चाटने लगा, चट 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 करके। और बच्चे की आंख बल्ब जैसे जलने लगी, भूतने लगते हैं। इस क्रिया को बच्चे बार बार दोहराता है। माधवी और धर्मेश अपने बच्चे की हरकतों को देखकर बहुत डर जाते हैं। थोड़ी ही देर में वह बच्चा फिर से सामान्य हो जाता है, एक आम इंसान के बच्चों की तरह वो भी फिर से सामान्य हो जाता है। दोनों समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। इस तरह समय बीतता जाता है और जब जब काली अमावस्या की रात होती है, वह बच्चा खून पीता है और अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकालता है। उस बच्चे की हरकतों को दोनों ने सभी गांव वाले से छिपा कर रखे थे और अपने बच्चे को ज्यादा बाहर भी नहीं निकलने देते थे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब पूरे वह 12 वर्ष का हो चुका था। अब उसकी काली शक्तियां उसमें उजागर होने लगी थी। वही गहरी काली अमावस्या की रात, उस रात वह सड़कों पर निकल पड़ा अपने शिकार की खोज में। माधवी अपने लाल के लिए एक कटोरी खून लेकर उसके कमरे में आई तो उसे कमरे में ना देखकर बहुत ही घबरा गई। उसे ढूंढते ढूंढते माधवी भी सड़कों पर आ गई। सड़कें सुनसान काली काली रातें माधवी को डरा रही थी। तभी एक दर्द भरी आवाज माधवी के कानों में आती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। इधर उधर माधवी देखती है, उसे कोई भी नजर नहीं आता है। फिर जंगलों की तरफ वो जाने लगती है। जंगल में अजीब अजीब जानवरों की आवाजें उसको और भी डरा रही थी। लेकिन अपने लाल को खोजते खोजते माधवी जंगल के अंदर भी चली जाती है। वहां की दृश्य देखकर वो हैरान हो जाती है। उसका बेटा लाल किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी काली शक्तियों से उसे हवा में उछाल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे हवा में उसे उठा पटक करवा रहा था। और वही आवाजें रोने और हंसने के साथ में दोनों निकाल रहा था। तभी वह डरावना लड़का अपने दांतों और नाखूनों को बड़ा बड़ा करके उस इंसान पर टूट पड़ता है। खूनी लड़के की रूप लेकर वह पिशाचों के रूप में आकर हॉन्टेड बॉय बनकर डरावना लड़का उस इंसान पर अपनी बड़े नाखूनों और दांतों से खून पी जाता है और अपनी खूनी प्यास बुझाकर फिर से घर वापस आ जाता है। माधवी अपने लाल का भयंकर राक्षसी रूप देखकर बहुत ही घबरा जाती है। घर पर आकर अपने पति से सभी बातें बताती है। धर्मेश भी सुनकर बहुत घबरा जाता है और कहता है, अब तो इसका उपाय करना ही होगा, नहीं तो ये कितनों का जान ले लेगा। ये तो हमारी ही गलतियों का नतीजा है। अगर बचपन में ही इसे हम मार देते तो इसका ये रूप इतना भयंकर ना होता। हमने अपनी संतान के मोह माया में इसकी शैतानी हरकतों को गांव वाले से छिपाया। अब इसका नतीजा
गांव वाले भुगते, ये तो बहुत ही गलत बात है। माधवी कहती है, पर अब हम इसकी हरकतों को कैसे रोकेंगे? ये तो बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। अब मैं तो ये नहीं जानता कि इसे कैसे रोक सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास एक ही विकल्प है, अपने ही हाथों से अपने संतान का वध। बस अब यही एक विकल्प है। माधवी रोते रोते कहती है, क्या आप उसे मार पाओगे? अब इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। माधवी दोनों अपने आंसू पोंछकर जैसे ही अपने लाल के कमरे में आते हैं, उसकी हरकतें देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह 12 साल का लड़का छत की दीवार पर उल्टा लटक कर चल रहा था और अपने रूप को कई परछाइयों के साथ अलग अलग अजीब हरकतें करते दिख रहा था। उसकी हरकतें देख माधवी वही बेहोश होकर गिर जाती है। धर्मेश जी धीरे धीरे माधवी को उठाकर उसके कमरे में ले जाते हैं और वहीं पर सुलाकर उनको कमरे में ही बंद कर देते हैं। धर्मेश जी भी सोचने लगते हैं, ऐसा क्या करूं कि इसकी मौत हो जाए? ये तो अब आसानी से नहीं मर सकता है। फिर उनकी नजर किरासन तेल पर पड़ती है। धर्मेश जी भरी किरासन की तेल का डब्बा उठाकर अपने लाल के कमरे में धीरे से नीचे की तरफ से गिरा देते हैं। थोड़ी ही देर में तेल कमरे में चारों तरफ फैल जाती है। उसके बाद वह धर्मेश जी धीरे धीरे गेट को खटखटाते हैं। खोलो बेटा, मैं हूँ तुम्हारा पापा। उस वक्त वह एक आधा इंसान के शरीर में और आधा जानवर के रूप को धारण किया था। गड़गड़ी आवाज में बोलता है, खोलता हूँ। धर्मेश जी उसकी आवाजें सुनकर बहुत ही डर जाते हैं। उनकी धड़कनें जोर जोर से चलने लगती है। तभी वह अपना रूप बदल कर दरवाजे को खोल देता है। आप इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? कुछ नहीं बेटा, तेरे से बातें करने आया हूँ। मैं कल सुबह में बातें करता हूँ। आप यहाँ से अभी जाए नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे अभी ही बात करनी है। तेरे हाथ में क्या है? हाँ, मुझे याद आया, तेरे जन्म होने के बाद किसी दाई माँ ने तुझे पहना दिया था, पर ये तो अलमीरा में रखी थी। संभाल कर हमने तो तुझे कभी भी नहीं दिया। फिर कैसे तुझे मिल गया? ला, मुझे इसे दे दे, मैं वापस रख दूंगा। वह लॉकेट को नहीं देता है और अपने गले में पहन लेता है और बोलता है, कभी नहीं दूंगा किसी को भी। धर्मेश समझ जाता है कि सभी हरकतों की जड़ ये लॉकेट ही है। जैसे ही धर्मेश उसके गले से लॉकेट निकलाता है, उसका रूप भयंकर राक्षस जैसे हो जाता है। उसी वक्त वो डरावना लड़का अपने पिता पर ही वार करने लगता है और अपनी बड़ी बड़ी दांतों और नाखूनों से उन्हें जख्मी कर उनका खून पीना शुरू कर देता है। उसी वक्त बिना एक पल भी देर किए धर्मेश जी अपने ही पॉकेट से लाइटर निकालकर जला डालता है और जमीन पर नीचे आग फैलने लगता है। आग की लो देखकर वह वांटेड डरावना लड़का वहां से भागना चाहता है। साथ में अपनी लॉकेट लेकर वह धर्मेश जी अपनी मजबूत बाजुओं से पकड़कर उसे अग्नि की लहलहाती दाह में उसकी मृत आत्मा, जीवित आत्मा सभी का नाश जलते जलते होने लगता है और धर्मेश जी भी साथ में अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं। इधर बंद कमरे में माधवी को होश आ जाती है। वह चीखने, रोने, दर्द भरी आवाज सुनकर उसे एहसास हो जाता है कि इसी गहरी काली अमावस्या की रात ने मेरे पति और बेटे दोनों की जान ले ली। तो ये थी दोस्तों जेडीपी डार्क स्टोरीज की सच्ची डरावनी कहानी। तो आपको कैसी लगी मेरी कहानी? प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, मेरा वॉइस अच्छा लगा हो, तो मेरी चैनल जेडीपी डार्क स्टोरीज को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। जय बजरंगबली। स्टे सेफ, स्टे होम। शेयर जरूर करना। बाय बाय।